हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। तो आज हम क्वेश्चन 16 से शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन 16 है एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी बुक, टॉपिक इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो क्वेश्चन 16 काफी इजी क्वेश्चन है। शो दैट टेंजेंट्स to the curve given by y equal to 7x cube plus 11 at the points where x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel. तो बच्चों, show that tangents to the curve at the points where x equal to 2 and x equal to minus 2। मान लो कोई भी कर्व है, तो मान लो ये वो पॉइंट है जिसमें x 2 है और y कुछ भी हो सकता है। इन द सेम वे, मान लो ये एक ऐसा पॉइंट है, मान लो ये रफ सा स्केच है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे x माइनस 2 है तो y कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, प्रूव करो कि ये टेंजेंट जो है आपस में पैरेलल है। तो बच्चों, नो नीड टू मेक द फिगर, सिंपली आपको समझाने के लिए कुछ भी हो सकता है। ये फिगर जो है, ये जो कर्व है, ये फिगर नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हमने एक जनरल से कर्व लिया और क्वेश्चन बोल रहा है कि टेंजेंट एट द पॉइंट भी क्या होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। तो टेंजेंट एट द पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और टेंजेंट एट दी अनदर पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट -2 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट y1 मान लिया और इसका y कोऑर्डिनेट y2 मान लिया। हमने प्रूव करना कि इन दो पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स हैं आपस में पैरेलल है। तो बच्चों, दो टेंजेंट्स मतलब दो लाइंस पैरेलल कब होती है, जब दोनों की स्लोप्स इक्वल होती है। यही हम पढ़ के आए हैं। तो दो लाइंस पैरेलल कब होती है, जब दोनों की स्लोप्स इक्वल होती है। तो स्लोप क्या होता है, dy by dx। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, 21x स्क्वायर। इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। हर एक पॉइंट के लिए, कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसकी स्लोप ये है। पर हमें कहां पे निकालनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो पॉइंट पे निकालनी है जिस पॉइंट पे x 2 है। तो बच्चों, उसका नाम मैंने m1 दे दिया और m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2। तो डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हर एक पॉइंट के लिए, फॉर एवरी पॉइंट। हमें उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है जहां पे x 2 है। तो उस स्लोप का नाम हमने m1 दिया, डेरिवेटिव में x की वैल्यू 2 पुट की और इसका नाम m1 दे दिया। इसको सोल्व किया, 2 स्क्वायर 4, 21 into 4 81। एंड सिमिलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पे, जिसमें x -2 है, तो उसकी स्लोप फिर डेरिवेटिव में गए और x की जगह पे आपने -2 पुट कर दिया और उसका नाम m2 रख दिया। इसको सोल्व किया, फिर 84 आ गया। तो बच्चों, दोनों की स्लोप्स इक्वल है। अगर दो लाइंस की स्लोप इक्वल हो, हमें कहना पड़ता है लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस कौन है, टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स आर पैरेलल, हेंस प्रूव। वेरी इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट on the curve y equal to x cube at which slope of tangent is equal to y coordinate of that point। तो we have to find the point। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट मतलब x और y ऑन दिस कर्व। कर्व क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स ही है।
तो कर्व क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स। हमें वो पॉइंट निकालना है। कर्व कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है कुछ ऐसा होता है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है ग्राफ बनाने की, सिर्फ समझाने के लिए। हमें कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालना है जिसपे स्लोप ऑफ टेंजेंट, मान लो हमें ये एक्स वाई निकालना है, जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है बच्चों, उसकी स्लोप, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप हमें गिवन है y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो y इज व्हाट? इट इज x क्यूब। तो dy ओवर dx 3x स्क्वायर, इसे आप बोलते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर एवरी पॉइंट। हर एक x के लिए, हर एक पॉइंट के लिए ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन, व्हाट इज गिवन? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? 3x स्क्वायर। किसके इक्वल है? इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो बच्चों हमें x और y चाहिए। वी हैव गिवन इक्वेशन 1, वी हैव अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी हैव सेकेंड इक्वेशन। इनको सोल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, यहां से x और y मिल जाएगा। तो बच्चों सेकेंड इक्वेशन में जो y की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए यहां से x क्यूब को ट्रांसपोज कर देंगे, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो आइदर x स्क्वायर इज 0 और 3 माइनस x इज 0। तो बच्चों अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 हो, वो नंबर खुद भी 0 होता है। तो x इज 0, यहां से x की वैल्यू 3 आ गई। तो बच्चों x 0 है तो y कहां से मिलेगा? कर्व का पॉइंट है। तो xy क्या है? पॉइंट ऑन दी कर्व। तो ये वैल्यू कर्व को सेटिस्फाई करेगी। तो x अगर 0 है तो यहां पे 0 पुट करेंगे। 0 क्यूब इज 0। अगर x 3 है तो y कितना आएगा? 3 क्यूब 27। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स आ गए? 0 के कोरिस्पोंडिंग 0, 3 के कोरिस्पोंडिंग 27। दिस इज आंसर। क्लियर सबको? तो देखो हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दी पॉइंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है? 3x स्क्वायर, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पे निकालनी है? 0 0 पे। x को 0 पुट करो तो फिर क्या आ गया आंसर? 0। तो क्या ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है? बिल्कुल y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। चलो सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। 327। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है? 3x स्क्वायर। इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? x को 3 पुट कर दो तो 27। तो क्या 27 y कोऑर्डिनेट के इक्वल है? बिल्कुल है। देखो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि हमने सही किया है। क्लियर सबको बच्चों? तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, it is again important sum. For the curve y equal to 4x cube minus 2x raised to power 5. For this curve, find all the points at which tangent passes through horizon। हमें इस कर्व पे वो पॉइंट निकालने हैं। तो बच्चों जिसपे टेंजेंट जो है, मान लो कोई भी कर्व है, दिस इज नॉट द फिगर ऑफ दिस कर्व, हमें सिर्फ समझने के लिए फिगर बनाई है। हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जिसपे टेंजेंट, तो बच्चों एक से ज्यादा भी टेंजेंट, ऐसे एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहां से गिवन है कि टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। सिर्फ आपको फिगर समझाने के लिए, स्टेटमेंट समझाने के लिए ऐसे बनाया। मान लो ये पॉइंट है जिसपे जो टेंजेंट है ओरिजिन मतलब 0 0 से पास हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। मान लो कि ये पॉइंट है जिसपे टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है। डोंट मेक दिस फिगर इन द एग्जाम्स, सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसा बनाया गया है।
तो वी हैव y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर 5. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व. तो व्हाट इज dy ओवर dx? 12x square minus 10x raised to power 4. तो this is what? Slope of tangent. तो बच्चों this is slope of tangent. इसको स्टोर कर लीजिए. हाँ जी, नाउ तो इक्वेशन ऑफ लाइन, टेंजेंट एक लाइन है, वो किससे पास कर रही है? 0 0 से पास कर रही है. तो टेंजेंट एक लाइन है जो किससे पास कर रही है? passes through 0 0. origin is 0, 0. ये कहां पे लिखा है? ये गिवन है. फाइंड दी पॉइंट. कोई कर्व पे पॉइंट निकालो. हमें x और y निकालने हैं. x1 y1 x2 y2 जिन पे टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास कर रहा है. गिवन दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पासेस थ्रू 0, 0. तो बच्चों हमें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? जहां पे टेंजेंट बनता है और जहां पे नॉर्मल बनता है. हमें गिवन है टेंजेंट एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है. जब स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों? बोलो जल्दी. 1.4 y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1. तो बच्चों लाइन किससे पास कर रही है? x1 कौन है? 0. y1 कौन है? 0. हमें कौन? ये x1 y1 नहीं है, हमें ये निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पर हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज की. जब भी कोई लाइन एक पॉइंट से पास करे, हमें ये पॉइंट पता है, ये लाइन इस 0 0 से पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं. y माइनस y1 लाइन किससे पास कर रही है? x. ये 0 है, ये 0. हम y1 की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं, x1 की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं. बट वी नो दैट m इज व्हाट? स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये बच्चों क्योंकि पॉइंट को निकालने हैं, इसलिए यहां पे इसी ऐसे ही रखेंगे. m की जगह पे आपने पुट कर दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट. m क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो नाउ वी हैव y इक्वल टू 12x cube minus 10x raised to power 5. Call it equation number 1. Given equation is 1. So ये given equation है, ये equation of tangent है. तो बच्चों ध्यान से देखो सभी, हमें point निकालना है, point of contact. ये point कौन है? ये point x और y कौन है? It is a point of intersection of straight line and the curve. तो बच्चों ये कोई कर्व है, ठीक है, और उस पे ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है. ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चाहे वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड द गिवन कर्व, सोल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली. कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है? उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व किया जाता है. तो क्या लिखेंगे? टू फाइंड द point on the curve, to find required points, जो निकालना है, क्वेश्चन है, solve one equation and two equation simultaneously. तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी हैव y की वैल्यू पुट करने पर ऐसा बन जाएगा. तो यहां से x की टर्म्स इकट्ठी करो बच्चों, 8x क्यूब, और यहां से x की पावर 5 की टर्म्स इकट्ठी करो, माइनस 8x5 इक्वल्स टू 0. बच्चों दोनों में से 8 कॉमन, x क्यूब कॉमन, तो यहां पे 1 बचा, यहां पे x स्क्वायर बचा. तो बच्चों 8 तो 0 हो नहीं सकता, तो आइदर x क्यूब इज 0 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 0. किसका क्यूब 0 होता है? सिर्फ 0 का, x 0. और अगर x स्क्वायर 1 है तो x क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट 1, 1 का अंडर रूट 1 होता है. तो बच्चों x की वैल्यूज मिल गई, तो y कैसे मिलेगी? गिवन इक्वेशन में y मिल जाएगा. तो ये फर्स्ट इक्वेशन में वारी वारी x की वैल्यू पुट करो. देखो बच्चों, व्हेन
x इज 0, y कितना आ गया 4 इंटू 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0, तो 0 आ गया। अगर x 1 है तो y कितना आ गया 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। तो बच्चों अगर x माइनस 1 है तो y कितना है 4 इंटू माइनस 1 क्यूब 2 इंटू माइनस 1 की पावर 5। तो बच्चों पॉइंट्स जो निकालने थे 0 के कोरस्पोंडिंग 0, 1 के कोरस्पोंडिंग 2, माइनस 1 के कोरस्पोंडिंग माइनस 2। दिस इज आवर आंसर। समझ आया सबको? दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों 19 हम ऐसा सम्स बड़े कर चुके हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद है सबको? ओके, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है dy by dx। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या है 0। दोनों को इक्वल करो x और y मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस किए हैं 19 आप खुद करोगे। 20 बहुत इजी सम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सिंपली नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ऐसे सम्स बहुत किए हैं। तो 21st क्वेश्चन करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 20th सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये 21st जो है कंडीशन के साथ गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4 equals to 0. तो we have to find equation of normal. नॉर्मल क्या है? एक लाइन है। इस कर्व का जो नॉर्मल लाइन है, गिवन दैट नॉर्मल लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। कोई भी कर्व होगा आपका, मान लो ये टेंजेंट है, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इस पे नॉर्मल लाइन है। तो गिवन दैट नॉर्मल लाइन जो है एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ऐसी। तो गिवन दैट दीज लाइंस आर पैरेलल, हमें बताया गया है कि ये लाइंस की स्लोप्स इक्वल है। क्योंकि दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती है। तो बच्चों हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है, स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है। दोनों को इक्वल करना है, हमें x और y मिल जाएंगे। तो लिखिए गिवन कर्व इज, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट dy ओवर dx। इसका डेरिवेटिव, तो इसे क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल? इट इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, बताइए, -1 ओवर dy by dx। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ गिवन लाइन? कौन सी लाइन है? दिस इज द गिवन लाइन। तो इसकी स्लोप क्या होगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y अकॉर्डिंग टू गिवन नॉर्मल लाइन इज पैरेलल टू which line? x plus 14y plus 4 equal to 0. Therefore their slopes are equal. Therefore slope of normal line equals to slope of given line. ये लिख दिया आपने, है ना? given line. स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी निकाली हमने? ये देखो बच्चों, ये -1 ओवर 2x प्लस 2। ये किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ गिवन लाइन इसके इक्वल है। माइनस से माइनस कैंसिल, बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई ये बन जाएगा। तो वी हैव x इक्वल टू 6। अगर x ये 6 है तो y कैसे मिलेगा? कर्व में जाकर x को 6 पुट कर देंगे। तो देयरफॉर y इज व्हाट? x की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 36 2 into 6 प्लस 6। तो y कितना बनेगा बच्चों? 36 प्लस 18 54। ठीक है, 54। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? 6,
54। हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल, ये नॉर्मल की लाइन है, किससे पास कर रही है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू ये। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कौन से पॉइंट पे? 654, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 m इंटू, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो वो क्या है? सेम, लेकिन यहाँ पे m कौन है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? ये नहीं स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल। इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, जहां ऐसे बोलो स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ लाइन सेम है, तो इसको ये भी पुट कर सकते हो, वन इज द सेम थिंग। अगर आप ये पुट करते हो तो आपको x की जगह पे 6 पुट करना पड़ेगा, तो सेम आंसर आएगा। अदरवाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो दिस इज द आंसर। सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 54 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 756 आ गया। तो बच्चों 756 इक्वल्स टू, तो आंसर इज x प्लस 14y माइनस 762 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आराम से हमको समझना, अगर कोई करेक्शन हुई तो बच्चों से ठीक कर लेना कैलकुलेशन में। तो मोस्ट प्रोबेबली बाकी एक दो सम्स है सारे आपसे हो जाएंगे। तो आज हमने टेंजेंट नॉर्मल की एक्सेस कंप्लीट की है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमम शुरू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।